बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? निवास के काम से ना उधर पहले बैठी है, बीमार वो हो मेरी गई। नानी है। नानी हेलो करो। हेलो। निवास के नाम से पहले बीमार हो गई। मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैंने अलार्म लगाया था 5 बजे का, जो कि मैं बंद करके मैंने भी 6 बजे का लगाया, तो 6 बजे का भी मैंने बंद कर दिया। तो मैं उठी हूँ 6:30 बजे। उठ के मैंने मुँह हाथ धोआ लिया है और झाड़ू भी पूरे घर में लगा दी है। और मैं आपको दिखाती हूँ मौसम कैसा हो रहा है। तो गाइस, मौसम आप देख सकते हो, हल्के हल्के बादल, क्लाउड हो रहा है। और अभी कुछ मिनट पहले ही बारिश भी आई थी और मतलब बूंदें आने लगी थी छोटी छोटी, आप देख सकते हो हमारी सीढ़ियों पे। और अचानक से ही बंद हो गई। और ये देखो हमारी पड़ोसन मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो ये सोती उठी मुझे ही देख रही हाँ, तो चलिए, और आगे के ब्लॉग में जो भी आपको देखने को मिलेगा, ब्लॉग में आगे तक बने रहें। हमारे घर में एक लौता प्राणी ये है जो फ़ोन चलाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं, और कह भी कितनी लो कोई असर ही नहीं। तो गाइस, मैं आ गई थी किचन में काम करने के लिए। काम ये था कि राजमा जो मैंने रात को भिगो के रखा था, वो मुझे उबालने रखना था। तो मैं यहाँ पे छील रही थी आलू। मैंने आलू ज़्यादा नहीं डाले थे क्योंकि राजमे में ना आलू कम ही अच्छे लगते हैं, और मैंने सिर्फ 2 ही आलू छीले थे यहाँ पे। और उसके बाद मैंने राजमा उबालने के लिए रखा था, तो मैंने थोड़ा सा सोडा डाला था, खाने वाला जो सोडा आता है। उससे क्या होता है ना कि जल्दी उबल जाता है। पहले मैं क्या करती, मैं पहले सोडा ना जैसे भिगो के रखती थी ना, तो उसमें डालती थी, लेकिन अब ना मैं उबालने में डालती हूँ। जब मैं इसको उबालने में, ये चीज़ आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना, सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उबालने में जब डालती हूँ तो 4 से 5 सीटी लगानी पड़ती है। राजमा हो, छोले हो, तो उसमें मैं इतना ही 1 चुटकी भर डाल देती हूँ सोडा, तो बहुत ही अच्छा उबलता है और जल्दी उबल जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, मैंने इनको उठाया, मैंने कहा प्लीज़ उठ जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये वाली बेडशीट आपने देखी होगी ब्लू कलर की मेरे पास एक ही बेडशीट है। उसके बाद मैंने रूम की सफाई कर दी थी, इन्होंने आरू को लेटा दिया था। और मैंने यहाँ पे आकाश का कुर्ता पजामा रखा था यहाँ पे, उसको प्रेस करना था। मैंने अपना सूट निकाला था और प्रेस करने के लिए, फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी प्रेस करने के लिए। और ये काम मुझे बड़ा गलत लगा, मुझे ना ये रात को ही कर देना चाहिए था। फिर मैंने यहाँ पे आरू का सामान निकाल के रखा, उसके कपड़े, चश्मा, वॉच, परफ्यूम वगैरह। फिर मैं यहाँ पे नहा के आई, आरू को भी मैंने नहला के रेडी कर दिया था। मैंने मैक्सी इसलिए पहनी थी, मैंने क्या मेकअप करूँगी, बाल बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं सूट डालूँगी। आरू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। घर पे भी जब मैं गई थी ना, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट मिले इसको। तो यहाँ पे मेरे बाल हो रहे थे गीले, और मुझे या तो बाल जल्दी धुलने चाहिए थे या फिर एक दिन पहले। मैं यहाँ पे स्ट्रेट करने लग गई थी तो स्ट्रेट ही नहीं हो पा रहे थे, शायद बाल गीले थे इस वजह से। फिर मैंने स्ट्रेटिंग छोड़ दी। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने चलो इसको कोई नहीं, बाद में करती हूँ, जब सुखा लेती हूँ पहले इसको। यहाँ पे मैं कूलर के सामने आई तो ये इसमें ना मैंने जैसे पंखड़ी ऊपर की ना, तो मुझे एकदम करंट सा लगा। तो मैं इनको कह रही थी कि करंट आ रही है, कह रहे कहीं भी नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे मैं अपने बाल सुखा रही थी कूलर के सामने, और मैं आदि से कुछ बात कर रही थी। फिर मैंने सोचा चलो जब बाल सूख रहे थे, सूट भी मैं डाल ही लेती हूँ क्योंकि मैंने मेकअप कर लिया था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, मेकअप मैं आपको पता ही बेसिकली करती हूँ। फिर ये यहाँ पे लेटे थे, मैं फाइनल रेडी हो गई थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इन्हें कहती हूँ। मैंने इनसे कहा मैं ठीक है इतना मैं आती हूँ, राजमा मैंने उबाल दिया, आप टमाटर प्याज ग्राइंड कर देना, चावल साफ़ कर देना, आटा मल देना। तो इन्होंने कहा चल तो मेरे भी कपड़े प्रेस कर दे, मैं भी चल रहा हूँ। मतलब घर के काम करने की वजह से इन्होंने कहा कि चल मैं भी चल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर ये यहाँ पे रेडी हो गए, मैंने कहा ठीक है भाई चलो। मैंने फिर जल्दी जल्दी से, इनकी पैंट पे प्रेस ऑलरेडी थी, इनकी शर्ट पे की। फिर हम लोग निकल चुके थे और मुझे सच में बारिश भी आ रही थी हल्की हल्की। मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा मेरा भी फ़ोन गिर जाता है। हम पहुँचे घर पे, तो घर पे बुआ जी ऑलरेडी आ चुकी थी, ये थी बुआ जी। तो बाकी 2 बुआ जी जो थी वो नहीं आई थी। यहाँ पे भाभी की तबीयत खराब थी, छोटी वाली भाभी की। फिर आई बड़ी दीदी छोटी वाली बाद में आई बड़ी वाली, वरना हम साथ में ही आते थे। यहाँ पे तनीशा चाय नाश्ता तो मुझे चिढ़ा रही थी, कह रही देख तेरा तो बुरा था क्योंकि हमने राखी नहीं बांधी थी, भैया ड्यूटी गए हुए थे। यहाँ पे सब लोग फूफा जी, जीजू और मेरे हस्बैंड और आकाश आदि यहाँ पे बैठे हुए सब चाय नाश्ता कर रहे थे क्योंकि इन लोगों का तो बेसिकली व्रत नहीं है।
हम सबका ही था, लेडीज़ का, जिन्होंने राखी नहीं बांधी थी। फिर हम लोग यहाँ पे खाना तो मम्मी ने बना लिया था, पनीर बना था, छोले बने थे, चावल बने थे और जबे बने थे। हमारे यहाँ जबे बनते हैं। हम लोगों ने पूरियाँ बनाना स्टार्ट की। 2 जगह इसलिए बने थे क्योंकि भाभी भी अलग बना रही थी, मम्मी अलग बना रही थी। फिर आती है राखी बांधने की बारी, तो फिर दीदी ने यहाँ पर राखी बांधना स्टार्ट किया। तो क्योंकि हमारे यहाँ दीदी सबसे बड़ी है तो पहला नंबर दीदी का ही लगता है। उसके बाद रूबी दीदी बांधती है, उसके बाद अंजलि दीदी बांधती है, उसके बाद मेरा नंबर आता है सबसे लास्ट में। मतलब कि हम लोगों को ना शाम ही हो जाती है। लेकिन इस बार रूबी दीदी भी नहीं आ पाई किसी वजह से, और अंजलि दीदी भी नहीं आ पाई क्योंकि वो इसलिए नहीं आ पाई, अचानक से इतनी तेज़ बारिश आ गई थी, कसम से बहुत ही तेज़, तो इसलिए वो दोनों तो आई नहीं थी। तो इस बार हमारा जल्दी ही काम निमट गया था क्योंकि दीदी के बाद मेरा नंबर आ चुका था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बड़े भैया को राखी बांधी। और जब सारी फैमिली मिलती है ना आप, तो बहुत ही अच्छा लगता है ना। लेकिन इस बार दी नहीं आई थी ना रूबी दीदी और अंजलि दीदी, तो मतलब थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा। फिर यहाँ पे मैंने छोटे भैया को राखी बांधी क्योंकि हमारे यहाँ लाइन से ही मैं राखी बांधी जाती है। बड़े भैया को, भाभी को, फिर छोटे भैया को, फिर छोटी भाभी को, फिर सबसे छोटे फिर मैंने आकाश को बांधी। मयंक भी हमारे यहाँ नहीं आता है राखी पे क्या वो बहुत ही कम आता है, घर पे बाहर ही रहता है। तो जिस वजह से फिर आती है यहाँ मेरे छोटे छोटे भतीजों की बारी। और यहाँ पे आरू भी रो रहा था मेरे कब बंधेगी लाइट वाली। तनीषा इसको हर साल बांधती है, निक्की भी बांधती है। तो निक्की अपनी मौसी के घर गई हुई थी, तो निक्की अपनी राखी देखे गई थी कि छुटकी दीदी बांध देंगी आरू को। तो तनीषा ने कहा चल भाई तेरी राखी मैं बांधी। मैंने कहा तनीषा तू बांध देगा, पहले तू बांध ले। मैंने भाई जब वो रो रहा है लाइट के लिए तो तू बांध देना। फिर मैं यहाँ पे बांध रही थी बड़ी भाभी को राखी। फिर आती है छोटी भाभी की तबीयत ख़राब हो रही थी। बड़ा ही बेकार लगता है जब घर में कोई बीमार होता है, क्योंकि उनको जब गैस बनता है ना तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। फिर आती है खाने की बारी, तो यहाँ पे दीदी खा रही थी डोंगे में जवे। आकाश भी नीचे, आकाश का तो मन नहीं था खाना खाने का, फिर भी उसने खा ली। फिर हम लोग आ चुके थे घर, और घर आके मैंने नहीं बनाया है और मैंने रायता बना करके रख दिया है, और जी चावल भी बना दिए हैं, आटा गूंद के रख दिया है। तो इसकी बुआ जी अभी आई नहीं है, अभी बजे हुए 3। तो वो उन्होंने बोला था, उनको फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला है कि आधे घंटे में मैं आने वाली हूँ। तो मैंने अपने खाने की तैयारी कर ली है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई। मुझे पता नहीं क्यों जब से मैं घर से आई हूँ ना मुझे सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा है और चक्कर से आ रहे हैं। मैंने कहा चलो इतना दिन नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा लेट जाती हूँ, और अभी लाइट भी नहीं आ रही है। हमने थका दिया, मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? बस पता ना कहाँ मैं भी अकेले घर गई थी ना, तो मेरी आधी ना हेल्प कर दी थी, आधी मिल गया था। मेरी तो कोई गलती आरू कहाँ गया तो जल्दी बता। किसने लगाई है? इसकी खाती है तो इसके माथे पर टेक दे ला। ले मिठाई खाएगा तो खा ले। खाता है मीठा। एक गिना तुम्हारा वीवो का इनका भी ये पता नहीं T4X है। मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि इनका फोन का सिस्टम कैमरे है। ये किस वाला? एक हफ्ते तक तो बोलने नहीं। वीडियो बनाना है, वीडियो ब्लॉग। शाम को अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं गई थी लेट और मुझे इतनी उल्टियाँ आई बहुत ही ज़्यादा, और सर इतना दर्द कर रहा था मेरा बहुत ही ज़्यादा। दीदी और मम्मी वहाँ से आ गए थे, मौसी के यहाँ पे गए थे राखी बांधने के लिए। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।